वहीं खबर प्रयागराज में महिला संगठन की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाएं सावन के गीतों पर थिरकती नजर आईं। इस संगठन के लोगों का कहना है कि इस सावन महोत्सव को करने का उद्देश्य हमारे लोक परंपरा, लोक संस्कृति को बचाए रखना है, साथ ही युवा पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति से जोड़ना है। देखिए, इसका उद्देश्य तो ये है कि ये सावन जो हम लोग का महीना है, ये बहुत ही हम लोग हमारी दादी-नानी लोग सब बहुत पारंपरिक ढंग से बहुत अच्छे हर्ष उल्लास से मनाया जाता था। बहुत खुशियों का त्योहार होता है। इसमें पृथ्वी भी देखिए बिल्कुल हरियाली मतलब हरियाली से आच्छादित होकर एकदम ऐसा लगता है कि पृथ्वी भी खुश हो रही है। और इसके बाद में देखिए रक्षाबंधन आता है। तो ये क्या होता है कि परिवार को एक जोड़ने का काम करता है। एक सौहार्द और प्रेम का प्रतीक मान के जितने भी त्योहार हमारे यहाँ बने हैं, सब इसी के आधार पे ही बने हैं। दूसरी बात है कि इस त्योहार में हम लोग नाच गा के उल्लास से और हर्ष से मतलब बहुत खुश होते हैं। और देखिए जो पारंपरिक चीजें हैं यहाँ की, जैसे कजरी है, झूला है, सावन है, ये जो लुप्त होती जा रही चीज। देखिए, इसका उद्देश्य तो ये है कि ये सावन जो हम लोग का महीना है, ये बहुत ही हम लोग हमारी दादी-नानी लोग सब बहुत पारंपरिक ढंग से बहुत अच्छे हर्ष उल्लास से मनाया जाता था। बहुत खुशियों का त्योहार होता है। इसमें पृथ्वी भी देखिए बिल्कुल हरियाली मतलब हरियाली से आच्छादित होकर एकदम ऐसा लगता है कि पृथ्वी भी खुश हो रही है। और इसके बाद में देखिए रक्षाबंधन आता है। तो ये क्या होता है कि परिवार को एक जोड़ने का काम करता है। एक सौहार्द और प्रेम का प्रतीक मान के जितने भी त्योहार हमारे यहाँ बने हैं, सब इसी के आधार पे ही बने हैं। दूसरी बात है कि इस त्योहार में हम लोग नाच गा के उल्लास से और हर्ष से मतलब बहुत खुश होते हैं। और देखिए जो पारंपरिक चीजें हैं यहाँ की, जैसे कजरी है, झूला है, सावन है, ये जो लुप्त होती जा रही चीजें। आज ये सर्व ब्राह्मण महिलाओं की तरफ संगठन की तरफ से एक सावन का अवसर पे एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया और इस समारोह में उन्होंने हमारी जो भारतीय परंपरा है, सावन के महीने में जो कजरी का जो महत्व है और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए वो बड़े ही सराहनीय थे और पौराणिक चीज़ों को भी याद किया गया। मैं प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा। एक्चुअली आज ये ब्राह्मण महिला समाज ने जो कार्यक्रम किया है, ये हमारे ट्रेडिशंस को प्रिजर्व कर रहा है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, वो हमारी ट्रेडिशन से हटती चली जा रही है। फिल्मी सॉन्ग्स और लाइट म्यूजिक बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये देख कर के खुशी हुई कि यहाँ जितनी महिलाएं थी उसमें यंग भी थी और बुजुर्ग भी थी और मिडिल एजेड भी थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अवैध चर्च बनाकर धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां वन विभाग की जमीन पर बनी चर्च पर सीएम योगी का बुलडोजर चला है। पुलिस प्रशासन ने अवैध चर्च को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। वन विभाग की जमीन कब्जा कर बनाए गए अवैध चर्च को तोड़ दिया गया है। मिर्जापुर में वन विभाग की जमीन पर अवैध चर्च बनाकर पिछड़े आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण का कार्य चल रहा था। आपको बता दें, इसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है वहां प्रशासन ने। अवैध चर्च को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। देखिए, हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ एरिया में ऐसे अवैध रूप से कुछ सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, चर्चेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि अवैध रूप से धर्मांतरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इस सूचना पर यहाँ पर थाना अरोरा क्षेत्र में एक जंगल मोहाल एरिया है, वहाँ हम लोग को पता चला था कि एक वन विभाग की भूमि पर स्थित एक चर्च है जो कि इलीगल ढंग से बना हुआ है और यहाँ अगल बगल के जो लोग हैं, भोले लोग हैं, उनको ये उनका धर्मांतरण कराते हैं। तो इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। इसी दौरान जो जिस ज़मीन पर यह चर्च बना हुआ था उसकी जब जांच कराई गई तो वो वन विभाग की ज़मीन पाई गई। इनको नोटिस दिया गया और जिसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आज नियमानुसार पुलिस की, प्रशासन की और वन विभाग की टीम सम्मिलित रूप से आज इन लोगों के जो यहाँ अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त करा दिया गया। दीपक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर विस्तार से बताने के लिए। दीपक, ये बताइए कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से
ऐसे धर्मांतरण जैसे मुद्दे फिर से उठने लगे हैं कि अवैध तरीके से एक तो वहां पर चर्च बनाया गया। ये पूरी खबर क्या है, कब पता चला पुलिस को, वहां पर प्रशासन को, और फिर कार्रवाई की गई बुलडोजर से? कब से ये सब चल रहा था वहां पर? ऐसा है, ये पिछले कुछ समय से ये चल रहा था, जिसकी की भनक प्रशासन को नहीं हुई और स्थानीय ग्रामीणों ने जब इसकी जानकारी प्रशासन को दी, वन विभाग को दी, तो आला विभाग हरकत में आया और उन्होंने कार्रवाई करते हुए, अभी हमारी बात हुई वनाधिकारी अरविंद राज मिश्र से, तो उनके द्वारा तत्काल संज्ञान में आते ही नोटिस जारी कर दिया गया और इनको अपना पक्ष रखने की बात कही गई, जिसमें इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, न ही उनके सामने उपस्थित हुए, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक और ये वन विभाग के द्वारा बुलडोजर चला के इस ध्वस्तीकरण का काम किया गया। बुलडोजर तो चल गया, लेकिन वहां पर जो पादरी और जो दूसरे अन्य लोग होंगे वहां पर, बिशप वगैरह, जो चर्च है क्योंकि अवैध तरीके से चला रहे थे, वो सब कहाँ है? वो सब क्या भाग गए या वो कहीं जेल में? क्या किया गया उन लोग के साथ? जी, इस समय वो मामला होते ही फरार हो गए हैं और पुलिस प्रशासन बहुत ही तेजी के साथ उनकी खोजबीन कर रही है, तलाश जारी है और जल्द ही प्रशासन का कहना है कि जो भी होंगे इन धर्मांतरण के पीछे, उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पकड़ के भेजने का काम किया जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब चूंकि वो चर्च था तो चर्च एक सेंसिटिव, एक वैसी जगह होती है, चर्च हो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। चर्च में जब ऐसी कार्रवाई की गई तो वहां पे इलाके में क्या हुआ? लोगों ने इसका विरोध किया, कुछ नहीं किया, या सिर्फ जब तोड़ दिया गया तो शांति हो गई वहां पर? नहीं, प्रशासन के द्वारा जब वहां पहुंचा और बुलडोजर की कार्रवाई होने लगी तो स्थानीय लोग जमा होने लगे और कहीं न कहीं सभी ने इसका विरोध किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं खबर मऊ जिले में घर से भागी किशोरी को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल किशोरी के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने नकली मां बन उससे 1 लाख रुपए में बेच दिया। उसके बाद धन्ना राम नाम के युवक के साथ जबरन शादी रचा दी गई। घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में पिता ने दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने जांच में पाया कि पड़ोस में एक महिला ने साजिश रचकर इस नाबालिग लड़की को लेकर राजस्थान चली गई थी और ये महिला ने अपना आधार कार्ड बदलकर लड़की की मां बन गई और वहां इस लड़की को 1 लाख में बेच दिया। एक 32 साल का युवक जिसका नाम धन्नाराम पुत्र पुकाराम, निवासी देवरिया, थाना जैतारण, जनपद ब्यावरण और राजस्थान, इस व्यक्ति से शादी करने का प्रयास किया जा रहा। तब तक हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँच गई और इसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष को जो है गिरफ्तार करके जो है जेल भेज दिया गया है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और उसके 164 के लिए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं खबर राजधानी लखनऊ में आज फिर एक बार जोरदार बारिश ने नगर निगम और एलडीए की पोल खोल कर रख दी। बारिश के बाद लखनऊ के ज्यादातर इलाकों में जल भराव की समस्या देखी गई। जल भराव की समस्या की ही वजह से कुछ दिन पहले अंबेडकर पार्क पर हुड़दंगियों ने एक महिला को पानी में गिराकर उसके साथ अभद्रता की थी, जिसके बाद सीएम योगी ने हुड़दंगियों के खिलाफ एक्शन भी लिया था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जल भराव की इस समस्या से लखनऊ की जनता को कब राहत मिलेगी। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से बारिश होने के बाद, तेज बारिश होने के बाद जल जमाव शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले अभी जल जमाव होने की वजह से काफ़ी अगर देखा जाए तो नगर निगम और एलडीए की किरकिरी हुई थी। मैं कैमरामैन से कहूँ दिखाएं, आज वही जगह फिर है अम्बेडकर पार्क के पास ताज होटल के बगल में, जहाँ पे पानी का जल जमाव बिल्कुल बुरी तरीके से हुआ है। और देखा जाए तो ये वही जगह है जहाँ पर कुछ लोगों ने जो महिला के साथ अभद्रता भी की थी, ये वही जगह है। आज फिर वहाँ पे बारिश होने की वजह से, तेज़ बारिश होने की वजह से जल जमाव हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि इसकी वजह से इसे साफ साफ दिखता है नगर निगम और एलडीए की
पोल खोलती हुई दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इससे नगर निगम और एलडीए अभी तक जो है कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो एलडीए और नगर निगम अभी भी सबक नहीं सीख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसी तरीके से अगर होता रहा तो अगर बात की जाए तो नालियाँ चौक होती रही हैं, नाले चौक होते रहे, लेकिन नगर निगम और एलडीए अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी आंखें बंद किया हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थितियां पैदा ना हो, इसके लिए नगर निगम और एलडीए को सचेत रहना चाहिए, वक्त रहते इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी आंखें बंद किया हुआ है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। अलीगढ़ में शहर को जल भराव से मुक्त कराने के लिए हर साल नगर निगम द्वारा नालों की सफाई में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लोग वहां पर कितना परेशान होते हैं कि ज़रा सी बरसात होती है, शहर भर में जल भराव हो जाता है। पिछले 4 वर्षों से जल भराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन नगर पालिका कोई निवारण नहीं कर पा रही है। इस समस्या को लेकर लोगों ने नगर पालिका अधिकारियों को कई बार गुहार लगाई, लेकिन हालत जस के तस बनी हुई है। वहीं खबर पेरिस ओलंपिक में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से स्पेन को हराकर हॉकी खेल में देश को पदक दिलाने वाली टीम के बेहतरीन खिलाड़ी राजकुमार पाल आज गाजीपुर स्थित करमपुर गांव पहुंचे, जहां लोगों ने उन्हें धूमधाम से स्वागत किया और पुष्प भेंट कर स्वागत भी किया। इस दौरान राजकुमार पाल के घर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जश्न मनाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बस जो हम लोग क्वार्टर फाइनल जो हम लोग की पहले तो तैयारी काफ़ी पहले से चल रही थी, ओलंपिक की मेडल लेके ही जाना है, तो एक टीम में और कोचिंग स्टाफ में काफ़ी उत्साह था कि मेडल लेके जाना है। जो हम लोग का क्वार्टर फाइनल था इंग्लैंड के साथ, वो हम लोग को रेड कार्ड हुआ, तो उस टाइम हमारी टीम काफ़ी मतलब दुगने स्पीड से खेलने लगी कि गार्ड वो हम लोग को उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं था, जो रेड कार्ड नहीं बनता था वो येलो बनता था, बट वो रेड दे दिया। तो टीम में काफ़ी मतलब एकजुट होकर हम लोग बात किए कि हम लोग किसी हाल में मैच डिफेंस करके किसी हाल में मैच को ड्रा होगा, शूट आउट में ले जाना है। उस पर हम लोग पहले से तैयार थे कि शूट आउट में हम लोग काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पे जाके मैच जीत सकते हैं। वहीं खबर मथुरा की छाता तहसील में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एसबी सिंह ने नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों से वार्ता की गई, जिसमें उप जिलाधिकारी छाता श्वेता सिंह और सचिन मथुरा वृंदावन भी शामिल रहे। वहीं कुछ किसानों ने जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एसबी सिंह उपाध्यक्ष मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण को लेकर जानकारी देते हुए बताया। छाता में मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के विकास का प्लान है। उसके लिए किसानों से ज़मीनें ली जानी है और किसानों की ज़मीनें लेने के लिए सहमति के उद्देश्य से आज की बैठक की गई। और इस बैठक में मैंने देखा कि एक कोसी ड्रेन पड़ता है, कोसी ड्रेन के उस पार के किसान काफ़ी उत्साहित हैं, सहमत हैं वो देने के लिए। कोसी ड्रेन के इस पार जो छाता की तरफ वाला पार्ट है, इसके इन्हें गिने लोग सहमत हैं, कुछ लोगों ने आपत्तियां दी हैं। मैंने देखा कि उन लोगों से वार्ता करने के उपरांत कि इसमें कुछ लोग बहका रहे थे, कुछ लोगों को पूरी जानकारियां नहीं इस योजना के बारे में। देखिए, यहाँ पे सरकार एमबीडीए जबरदस्ती किसानों की जमीनों को एक्वायर करना चाहती है, जिसमें लोग राजी नहीं, सहमत नहीं है। फोर्सफुली तमाम तरह के षड्यंत्र फैला करके, ना तो इनके पास में कोई सार्वजनिक उपक्रम है जो जनहित का आ रहा हो, ये केवल सरकार जो इस माध्यम से केवल प्रॉपर्टी डीलर करना चाहती है हमारी ज़मीनों को लेकर के। इसका सभी किसानों ने, ज़्यादातर किसानों ने यहाँ भरसक जो काफ़ी लंबे समय से विरोध किया है। इनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, पता नहीं करना क्या चाहते हैं। पहले कहते थे 35 हेक्टेयर ज़मीन की बात करते थे, अब उसको बढ़ा करके इन्होंने 188 हेक्टेयर ज़मीन कर दिया है। किसी को कुछ कह के बता देते हैं, किसी को कुछ कह के बता देते हैं। कभी कहते हैं सहमति का पत्र है, इस पर साइन कर दो, फिर लोग साइन नहीं करते, फिर कहते हैं नहीं ये तो उपस्थिति का पत्र है, इस पर साइन कर दो। इस प्रकार से लोगों को यहाँ पे जो बरगलाने का काम किया जा रहा है। प्राइम उत्तर प्रदेश में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए प्राइम टीवी।